सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मेरा चैप्टर रहेगा 6 और सब्जेक्ट रहेगा आरएसी। ठीक है, और जैसे कि आरएसी में मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था चैप्टर आपका 5 जो था वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम वो आपका फिनिश हो चुका है। और इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। ठीक है, रेफ्रिजरेशन में क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं, उसी को लेकर बातें करेंगे। और इस वीडियो में भी गाइस मतलब कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हो तो उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है और इम्प्रूव का तभी पता चलेगा जब आप फीडबैक दोगे। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेफ्रिजरेशन में क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं तो वही चीज को लेकर बातें करेंगे। तो बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं अभी तक आपने रेफ्रिजरेशन में, लाइक आपका कंडेंसर हो गया, कंप्रेसर हो गया, इवेपोरेटर हो गया, एब्जॉर्बर हो गया, इस तरीके के बहुत सारे इसमें इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं। तो उसी से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। तो आज बात करेंगे नंबर फर्स्ट इक्विपमेंट जिसका नाम है कंप्रेसर, जिसे बोलते हैं संपीड़क, हिंदी माध्यम संपीड़क। ठीक है, इसको हम कंप्रेसर भी बोलते हैं। ठीक है, अपनी इंजीनियरिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये होता क्या है। ठीक है, और रेफ्रिजरेशन में इसका क्या क्या रोल है। ठीक है, देखते हैं। इसे संपीड़क निकाय, ठीक है, संपीड़क निकाय मतलब वेपर कंप्रेशन सिस्टम का हृदय या हार्ट कहा जाता है। ठीक है, यह कंप्रेसर को वेपर कंप्रेशन सिस्टम का हृदय भी बोला जाता है। ठीक है, यह रेफ्रिजरेंट को पंप की सहायता से निकाय के विभिन्न अंगों में भेजता है। जिस प्रकार से हृदय शरीर के विभिन्न अंगों से में रक्त को हृदय पंप की सहायता से पहुंचाता है। ठीक है, चलिए इसको मेरे पता नहीं क्या बोल रहा है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ ये कहने का क्या मतलब है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर वो रेफ्रिजरेशन का हार्ट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है यार, ये हार्ट मतलब एक जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा इसका काम क्या होता है, ये रक्त को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजता है। मतलब हृदय और धमनी जो होती है रक्तचाप को आपका कहीं मतलब मान लीजिए इधर से लेगा और दूसरी तरफ भेजेगा, या इधर से लेगा दूसरी तरफ भेजेगा, ये बायोलॉजी वाले ज्यादा बेटर जानते हैं। ठीक है, तो हृदय और धमनी होती है, तो हृदय और धमनी से ही रक्त जो आपका ब्लड होता है वो सर्कुलेट करता है, और वो किसकी हेल्प से करता है, एक हार्ट की हेल्प से करता है। अभी हार्ट मतलब वो वाला हार्ट नहीं, लव वाला हार्ट। ठीक है, तो हार्ट की हेल्प से फ्लो होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। और इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। इसे संपीड़न निकाय या वेपर कंप्रेशन सिस्टम का हृदय कहा जाता है। यह रेफ्रिजरेंट को पंप की सहायता से निकाय के विभिन्न अंगों में भेजता है। ठीक है, यह पंप की हेल्प से, इसको लगा देंगे हम, तो रेफ्रिजरेंट में क्या यूज होगा, हम इसका जैसे हृदय लगा हुआ है, हृदय के बाद डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। ठीक है, ब्लड हमारा डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, तो इसी का ऐसे यूज होगा। रेफ्रिजरेंट में कंप्रेसर लगा होगा, कंप्रेसर के बाद एक पंप होता है। ठीक है, पंप को हम सर्कुलेट करेंगे, पंप को हम चलाएंगे, चलाने के बाद वो डिफरेंट अंगों या डिफरेंट पार्ट्स में उसको रेफ्रिजरेंट को भेजता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, जिस प्रकार से हृदय शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को हृदय पंप की सहायता से पहुंचाता है। ठीक है, तो इसमें पंप प्लस हार्ट दोनों लगे होते हैं। कहने का मतलब क्या है, हृदय में हमारे में कंप्रेसर प्लस आपका पंप दोनों लगे हुए हैं। तो जो ये वाला पार्ट है मेरा, ये वाला पार्ट है वो आपका कंप्रेसर भी है प्लस उसमें पंप भी ऐड है। लेकिन हम रेफ्रिजरेशन में आएंगे, अपनी मैकेनिकल में आएंगे, आरएसी में आएंगे, तो हमें पंप अलग लगाना होगा और कंप्रेसर अलग लगाना होगा। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो दोनों हार्ट बन जाएंगे, जो हमारे डिफरेंट वे में डिफरेंट पार्ट्स में हमारा रेफ्रिजरेंट को फ्लो करते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसर का योग हो चुका है। और आगे पढ़ते हैं। इसका मुख्य कार्य निम्न तापमान तथा निम्न दाब को शीतलक कुंडली से बाहर निकालकर चूषण प्रक्रम या सक्शन प्रोसेस उसके तापमान एवं दाब को बढ़ाकर उबालक बिंदु तक पहुंचाना होता है। ठीक है, तो हार्ट से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। हार्ट मतलब क्या होता है, मान लीजिए ब्लड यहाँ सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, तो हार्ट का काम क्या होगा, ये
कहीं से ब्लड उठाएगा और उसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, यही तो लिखा हुआ है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर उसको पहुंचाता है, सक्शन पंप तक पहुंचाता है, सक्शन प्रोसेस तक पहुंचाता है। ठीक है, तो सेम इसमें भी होता है। जो आपका कंप्रेसर होगा, कंप्रेसर क्या होगा, वो आपके किसी भी लिक्विड को या रेफ्रिजरेंट को उच्च ताप या उच्च दाब पर शीतलक कुंडली से बाहर पहुंचाता है और उसके ताप और दाब को बढ़ाकर वहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उबालक बिंदु तक पहुंचाने के लिए रेफ्रिजरेंट को विभिन्न उपकरणों द्वारा संपीड़ित किया जाता है। ठीक है, तो जहां पर हमारे को रेफ्रिजरेंट को पहुंचाना है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर तक, तो हमें बहुत सारे कंप्रेसर का यूज हम करेंगे। ठीक है, अब ये शरीर का है नहीं, ये कि हार्ट हम यूज कर सकते हैं, ये तो हमारा रेफ्रिजरेंट है, इसमें हम कितने भी कंप्रेसर यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे हार्ट यूज कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है विसर्जन रेखा द्वारा उसे उच्च दाब वाष्प को संघनित्र प्रवेश कराते हैं। ठीक है, जो विसर्जन होगा, विसर्जन रेखा, ठीक है, वहां से हम इसको रेफ्रिजरेंट को वेपर में कन्वर्ट करेंगे और उसको हाई प्रेशर जो वेपर बनेगा उसे हम संघनित्र में भेज देंगे। ठीक है, तो यही कंप्रेसर है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कंप्रेसर क्या हुआ है कनेक्ट करने की मैंने कोशिश की थी। ठीक है, और कनेक्ट किया तो आपको समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो एक कमेंट जरूर कर देना और अच्छा लगा तो लाइक जब भी जरूर कर देना। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे देख सकते हो आप, यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम है संपीड़क का या कंप्रेसर का, आप देख सकते हो। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम हीट को भेजेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला था आप लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पर भेजेंगे, तो यहाँ से भेजेंगे प्राइम मूवर। ठीक है, प्राइम मूवर से जो बेस्ट हीट होगा वो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वर्क होगा। ठीक है, वर्क होगा। फिर उसके बाद कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर यहाँ से भी रेफ्रिजरेंट जाएगा, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट, और ये लिखा हुआ है कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो जो हमें कंप्रेस्ड चाहिए या हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर पर जो भी हमें चाहिए वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, वही यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक है प्राइम मूवर, एक है कंप्रेसर। ठीक है, तो मैंने बताया था कंप्रेसर का काम क्या होता है, जो हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर पर जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेंट होते हैं उसको ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करके जहां हमें रिक्वायरमेंट होती है उस इक्विपमेंट के पास पहुंचाता है। तो आप देख सकते हैं लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट है यहाँ पर, उस कोई रेफ्रिजरेंट कोई भी हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको लेगा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद जहां हमें जरूरत होगी वहां पर ये इसको पहुंचा देगा। ठीक है, समझ में आया। फिर है विभिन्न पद जो संपीड़क से जुड़े होते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे हार्ट से क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि ये 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है वगैरह वगैरह, और इससे क्या क्या चीजें कनेक्ट होती हैं, कौन सा इसमें सिरा है, कौन सा धमनी है वगैरह वगैरह, ये चीजें। तो इसी तरीके से जो आपका कंप्रेसर होगा, कंप्रेसर में बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट जुड़े होते हैं, तो उन्हीं चीजों को लेकर बातें की गई है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। विभिन्न पद जो संपीड़क से जुड़े हैं निम्न हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट है चूसड़ दाब। ठीक है, चूसड़ यार मतलब थोड़ा इंग्लिश में आ जाओ, क्योंकि इंजीनियरिंग हमेशा इंग्लिश में की जाती है, जहाँ इंटरव्यू वगैरह होता है तो हमेशा इंग्लिश में लिया जाता है, ना कि हिंदी माध्यम में, तो इसलिए मैंने इंग्लिश भी इसका लिख दिया है। तो चूसड़ को सक्शन बोलते हैं, तो आगे से मैं सक्शन ही बोलूंगा। इसकी अभी के लिए मैंने चूसड़ लिख दिया, आपको पता चल जाए इसलिए, और आगे से मैं सक्शन बोलूंगा। ठीक है, इसे बोलते हैं सक्शन प्रेशर। ठीक है, वह निरपेक्ष दाब, ठीक है, डेफिनेशन लिखी हुई है, वह निरपेक्ष दाब जिस पर रेफ्रिजरेटर संपीड़क में प्रवेश करता है चूसड़ दाब कहलाता है। ठीक है, संपीड़क में प्रवेश करता है। ठीक है, मान लीजिए यहां से कोई भी लो प्रेशर पर रेफ्रिजरेंट गया, तो जिस प्रेशर पर मान लीजिए एक बार पर गया, एक बार पर यहाँ पर एंट्री करेगा, तो जो प्रेशर यहाँ का होगा उसे ही हम चूसड़ दाब बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। एंड इसी तरीके से है नंबर सेकंड पॉइंट, दैट इज विसर्जन दाब, जिसे बोलते हैं डिस्चार्ज प्रेशर। ठीक है, डिस्चार्ज प्रेशर, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, वह निरपेक्ष या एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, वह निरपेक्ष दाब या एब्सोल्यूट प्रेशर, इसको इंग्लिश में एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं।
ठीक है, जिस पर वायु संपीड़क से बाहर निकलती है विसर्जन दाब कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम फ्लो डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। वह निरपेक्ष दाब जिस पर वायु संपीड़क से बाहर निकलती है, वायु यहाँ से गया, ठीक है, चूसड़ दाब सक्शन प्रेशर पर गया, कंप्रेसर ने अपना काम किया, उसके बाद जो ये जिस दाब पर ये भेजेगा, ठीक है, जिस दाब पर कंप्रेसर इसको बाहर निकालेगा रेफ्रिजरेंट को, उसे क्या बोलेंगे आप पर डिस्चार्ज प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, जिस दाब पर कंप्रेसर ने आपके रेफ्रिजरेंट को बाहर निकाला उसी दाब को क्या बोलेंगे डिस्चार्ज प्रेशर। ठीक है, समझ में आया। और एक बार फिर से डेफिनेशन में आपको पढ़कर बता देता हूं। वह निरपेक्ष दाब जिस पर वायु संपीड़क से बाहर निकलती है, वायु संपीड़क से बाहर निकलती है विसर्जन दाब कहलाता है। ठीक है, एंड नंबर थर्ड है दाब अनुपात या संपीड़क अनुपात, प्रेशर रेशियो या कंप्रेशर रेशियो। ठीक है, लिखा नहीं है, बता देता हूं, इसको बोलते हैं प्रेशर रेशियो और कंप्रेसर रेशियो। ठीक है, यह निरपेक्ष विसर्जन दाब पीडी, ठीक है, पीडी तथा पीएस का अनुपात होता है। ठीक है, तो इसको इस प्रेशर दाब को इस तरीके से लिख सकते हैं, पीडी ओवर पीएस। ठीक है, किस किस का मान होगा, विसर्जन दाब और विसर्जन दाब तथा निरपेक्ष मान का अनुपात होता है। ठीक है, तो ये अनुपात होता है। ठीक है, समझ में आया। फिर है चूसड़ आयतन, इसका कितना वॉल्यूम होगा, सक्शन वॉल्यूम, ये वही चीज सक्शन वॉल्यूम बोलेंगे इसे। तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। संपीड़क द्वारा, ठीक है, ध्यान से देखना, संपीड़क द्वारा अपने चूसड़ स्ट्रोक के दौरान, ठीक है, अपने सक्शन स्ट्रोक के दौरान चूसित रेफ्रिजरेंट के आयतन को चूसड़ आयतन कहते हैं। ठीक है, मतलब उसने कितना सक्शन किया, मतलब जब ये कंप्रेस कर रहा था किसी भी रेफ्रिजरेंट को, तो उसने कितना रेफ्रिजरेंट को कितना सक्सेस किया, सक्शन किया उसका। ठीक है, कितना वॉल्यूम उसका सक्शन किया। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर या कुछ भी मैंने यहाँ पर रेफ्रिजरेंट दिया, ठीक है, रेफ्रिजरेंट भेजा, तो इस कंप्रेसर ने कितना उसका सक्शन किया। ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं, या कितना उसका सक्शन करके बाहर की तरफ भेजा, उसे बोलते हैं चूसड़ आयतन। ठीक है, समझ में आया। फिर है नंबर 5 स्वेप्ट वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये 3 नाम क्यों लिखे हुए हैं, तो इसमें से आपको चाहे एग्जाम में आए या नहीं आए, लेकिन आपके वाइवा में जरूर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तीनों एक ही नाम है, या तो आपको स्वेप्ट वॉल्यूम पूछेगा तब भी आप इसे बताओगे, स्ट्रोक वॉल्यूम पूछेगा तब भी आप इसे बताओगे, या पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बोलेगा तब भी आप इसे ही बताओगे। पिस्टन सुनते ही आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए, एक चीज क्लिक कर जाना चाहिए, या सिलेंडर जरूर होगा। पिस्टन जहां आया वहां पर सिलेंडर जरूर काम करता है, सिलेंडर से रिलेटेड कुछ होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पिस्टन अपने टीडीसी से बीडीसी, भाई अब टीडीसी बीडीसी क्या फैल, तो फैलना नहीं है, मैं बताता हूं। ठीक है, इसलिए बोलता हूं थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ने की कोशिश किया करो। ठीक है, पिस्टन अपने टीडीसी से बीडीसी, टीडीसी होता है टॉप डेड सेंटर एंड बीडीसी होता है बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो लिख देता हूं टीडीसी एंड बीडीसी, टॉप डेड सेंटर एंड बीडीसी होता है आपका बॉटम डेड सेंटर। तो फैलना नहीं है, आपको बस थोड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, तो टीडीसी होता है टॉप डेड सेंटर और बीडीसी होता है बॉटम डेड सेंटर के बीच के आयतन को स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, मैं आपको इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। चल गया है इसके अंदर, स्वेप्ट वॉल्यूम के अंदर चल गया है। मान लीजिए ये आपका कोई पिस्टन है, ठीक है, ये कोई आपका पिस्टन है। ठीक है, इसके अंदर जो मार्कर का जो अंदर चीज जो मटेरियल भरा हुआ है, जो उसको बोलेंगे हम
सिलेंडर, ठीक है, उसके अंदर एक सिलेंडर है, ठीक है, पिस्टन, ठीक है, इसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जो चीज़ भरा हुआ है उसको हम बोलेंगे सिलेंडर, और ये आपका है पिस्टन, ठीक है। अब ये जब चलेगा, ये जब मूव करेगा, तो ये जो सिलेंडर है, अंदर वाला जो सिलेंडर है वो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। तो अगर नीचे जा रहा है तो क्या होगा, BDC बॉटम डेड सेंटर, ऊपर जा रहा है तो TDC टॉप डेड सेंटर। तो इसके बीच के जो आयतन होगा, इसके बीच का जो वॉल्यूम होगा उसे बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। मतलब ये आपका जो सिलेंडर है कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे, कितना ऊपर, कितना नीचे, उसके बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, टॉप डेड सेंटर या डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, ठीक है। कितना ऊपर नीचे हो रहा है उसे बोलेंगे हम स्वेप्ट वॉल्यूम सेंटर, ठीक है। इसकी अगर हम वैल्यू निकालें, ठीक है, सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे, BS = BS, S मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम या पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। क्या निकालेंगे, BS = π/4 D²L, ठीक है, D², ठीक है। जहां पर D और L क्या है, वेयर D सिलेंडर का व्यास, सिलेंडर का, ये सिलेंडर का व्यास, L सिलेंडर की लंबाई, कितना लंबाई का इसके अंदर सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, वो चीज सिलेंडर की लंबाई प्लस सिलेंडर का व्यास, कितना उसका सर्कुलर एरिया, ठीक है। तो π/4 D²L से हम स्वेप्ट वैल्यू की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये था अभी तक। तो अभी हमने जाना संपीड़क के बारे में, कंप्रेसर के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और भी न्यू कंपोनेंट, रेफ्रिजरेंट कंपोनेंट के बारे में, जिसमें बहुत सारी न्यू चीज़ें होंगी, बहुत सारा न्यू कॉन्सेप्ट होगा। और वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि भाई लॉकडाउन हो रहा है, किसी का लॉस ना हो, एग्जाम में अच्छे से पास हो जाएं, यही उम्मीद करेंगे हम तो, ठीक है ना। अच्छे खासा आप मार्क्स स्कोर करो, ठीक है। और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, ऐसे ही जानने के लिए एकदम हिंदी में, एकदम डिक्टो हिंदी में, क्योंकि अगर आप कहीं पर सर्च करो यूट्यूब वगैरह पर तो आपको सारी चीज़ें इंजीनियरिंग का इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन हिंदी में जानने के लिए आपको यार ये चैनल सब्सक्राइब ही करना होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, जिससे कि आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आगे आने वाले टाइम में मिलता रहे। मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।